अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर सेफ एंड साउंड एट योर होम. टुडे वी विल डिस्कस एस्क्रेटरी सिस्टम. आज हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है वो है एस्क्रेटरी सिस्टम क्या होता है. अब तक हम जो भी पढ़े आ रहे थे नर्वस सिस्टम. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एस्क्रेटरी सिस्टम. एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ वेरियस फूड एटम्स, बहुत सारी फूड जो कि हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसकी जब बॉडी में जाके ब्रेक डाउनिंग होती है, बॉडी में जाके वो खुराक टूटती है एंड अदर केमिकल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, और बॉडी में दूसरे जो केमिकल कंपोनेंट होते हैं लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इज प्रोड्यूस, हमारी बॉडी में पैदा होते हैं, ठीक है. पहली बात जो खाना खाते हैं वो बॉडी में जाके टूटता है डाइजेशन के दौरान, और उसके बाद केमिकल प्रोसेस जो बॉडी में होते हैं उस दौरान नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, विच इज मस्ट बी इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और इसको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज अगर वेस्टेज, आपको पता है कि वेस्टेज कहीं पे भी पड़ा रह जाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, चाहे घर में कहीं पड़ा रह जाए या हमारे बाहर के इन्वायरमेंट में हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, इंटरनल इन्वायरमेंट हो, या फिर हमारी खुद बॉडी के अंदर हो. अगर कोई भी चीज़ वेस्टेज है, वेस्ट है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है. इस वजह से कभी भी कहीं जहाँ पे वेस्टेज है, वेस्टेज को हमेशा से ही, तो क्या हुआ फिर यहाँ पे कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी से निकालना लाजमी है, ठीक है. उसके लिए जो सिस्टम यूज़ होता है आप समझ गए होंगे, दैट सिस्टम इज कॉल्ड द एस्क्रेटरी सिस्टम. ओके, विच मस्ट बी इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम द बॉडी, के उसे बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है. वेस्ट प्रोड्यूस इन बॉडी इंक्लूडेड, अब वो वाले वेस्टेज जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो कौन कौन से हैं, इंक्लूडिंग नाइट्रोजनस मटीरियल होता है एंड अदर साल्ट, और कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट जो हमारी बॉडी में होते हैं. एकम्युलेशन ऑफ द वेस्टेज मटेरियल इन बॉडी इज डेंजरस, किसी भी चीज़ का एकम्युलेशन जमा होना, वेस्टेज का, किसी भी वेस्टेज मटेरियल का हमारी बॉडी में जमा होना हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, ठीक है. एंड देयरफॉर ताहा मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, तो उनको बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है. अब द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस मटीरियल फ्रॉम द बॉडी, के बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्टेज मटेरियल को निकालना इस कॉल्ड द एक्सक्रिएशन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशंस. नाइट्रोजनस मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट, नाइट्रोजनस मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट आर रिमूव बाय द एक्सक्रेटरी सिस्टम. ये तमाम चीज़ें क्या हैं? वेस्टेज है. नाइट्रोजनस मटेरियल, बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर हो या फिर एक्स्ट्रा सॉल्ट हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं? वेस्टेज है, और इनको बॉडी से रिमूव करने का सिस्टम जो है दैट इज़ कॉल्ड द एक्सक्रेटरी प्रोसेस को कहेंगे एक्सक्रिएशन, और जो सिस्टम यहाँ पे यूज़ होता है दैट इज़ एक्सक्रेटरी सिस्टम. सम एक्स्ट्रा सॉल्ट आर आल्सो रिमूव, कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट भी रिमूव होता है हमारी बॉडी से थ्रू द स्किन के जरिए, ड्यूरिंग द प्रिस्पिरेशन, पसीने के जरिए. हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था कि जब पसीना आता है तो कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट भी हमारी स्किन से रिमूव हो रहा होता है, ठीक है. ह्यूमन एस्क्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी. अब ह्यूमन एस्क्रेटरी सिस्टम किस चीज़ से मिलकर बनता है? इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल होते हैं? फर्स्ट इज वन पेयर ऑफ किडनी, किडनी का एक पेयर होता है, एंड एसोसिएट स्ट्रक्चर, और उसके साथ जो स्ट्रक्चर मिली होती है, किडनी के साथ जो सी स्ट्रक्चर्स मिली होती हैं वो होती हैं टू यूट्रस, ठीक है, यूरेन ब्लेंडर्स एंड आ यूरिथा. ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किडनी के साथ मिलकर एक एस्क्रेटरी सिस्टम बनाती हैं, ठीक है. अभी के लिए इतना ही. होपफुली आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी कि एस्क्रेशन क्या है और एस्क्रेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है. आज के लिए इतना ही था. अल्लाह हाफिज़ बेटा.